हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स के सारे फार्मूलाज, एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसे मैं बहुत ही कम समय में कवर करने वाला हूं, जिससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपका रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाता है। तो इसे आप खुद भी देखिए, एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। एस स्टैंड्स फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर एंड डायमेंशन होता है L1 M0 T0। वेलोसिटी, वी स्टैंड्स फॉर लीनियर वेलोसिटी, जिसे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कहा जाता है। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन होता है L1 M0 T-1। ए स्टैंड्स फॉर लीनियर एक्सीलरेशन, जिसे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायमेंशन होता है L1 M0 T-2। ये हम लीनियर क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। रोटेशनल मोशन में तो हम इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, लीनियर क्वांटिटी में होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और वैसे ही एनालॉगस क्वांटिटीज़ में हम रोटेशन मोशन के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं थीटा। थीटा मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। ओमेगा, जिसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड एंड डायमेंशन होता है L0 M0 T-1। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंड थर्ड देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी कहा जाता है, जिसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन होता है L0 M0 T-2। आगे देखते हैं यहाँ पर कैनामेटिकल इक्वेशन। कैनामेटिकल इक्वेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ एनालॉगस क्वांटिटीज मींस हम लीनियर मोशन के लिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं, और इसकी एनालॉगस क्वांटिटी रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग इसे डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर S कन्वर्ट हो जाता है थीटा में, S स्टैंड्स फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा स्टैंड्स फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही फाइनल लीनियर वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाती है ओमेगा में, और इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाता है ओमेगा नॉट, एंड ए कन्वर्ट हो जाता है अल्फा में, जिसका मतलब होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन में हमारे जो इक्वेशंस होते हैं जनरली होते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं U प्लस V अपॉन 2। तो यहाँ पर रोटेशन मोशन में उसे हम लिखेंगे ओमेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन 2। और ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन, जिसे लीनियर में आपने पहले भी सीखा हुआ है। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसे हम रोटेशनल मोशन में लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा थर्ड इक्वेशन लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये इससे भी आगे आपको ध्यान में रखना है, इससे भी आगे बहुत सारे फार्मूलाज बनेंगे। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है, जो कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, जिसे V इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। और अगर इसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो V इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा भी लिखते हैं। यहाँ पर ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। टी यहाँ पर देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट होता है, टी मीन्स होता है टाइम पीरियड फॉर 1 रिवॉल्यूशन, और 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी भी लिखा जाता है। तो आपको ओमेगा का एक नया फॉर्मूला मिलता है 2 पाई एन, जहाँ पे एन स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं फिफ्थ फॉर्मूला। यहाँ पर रेडियल एक्सीलरेशन, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा रेडियल एक्सीलरेशन, जिसका फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पर आर यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी पुट किया गया है, जो कि बताता है डायरेक्शन, और यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है ये होता है टुवर्ड्स द सेंटर। और वैसे देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, CPF सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका वैल्यू होता है -m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का डिफरेंस आता है। माइनस मतलब सेंटर की तरफ, एंड प्लस मीन्स क्या होता है अवे फ्रॉम दी सेंटर, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में।
ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। अगर किसी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो वहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड दो फार्मूलाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स आपको देखने को मिलेगा म्यू एस इंटू एन, जहाँ पर म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, एंड इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स होता है अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी, वेयर म्यू एस स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंड जी स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ के लिए यहाँ पर आपको अगर आपको वेल ऑफ डेथ मौत का कुआं में अगर आपको घूमना है तो आपकी कम से कम मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर एक मिनिमम वेलोसिटी से आप अगर नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पर गिर सकते हैं, इसीलिए इस फॉर्मूले में आपको वी मिनिमम वेलोसिटी दिया गया और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। ये आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें। वेल ऑफ डेथ में वी मिनिमम मीन्स होता है अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, वेयर आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एंड जी स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड म्यू एस मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, बैंकिंग ऑफ रोड आपने सीखा होगा। अगर इस सर्कुलर ट्रैक को अगर हम लोग विथ एन एंगल थीटा अगर रोड को हम टिल्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ, इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तो इसे कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। और बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जिसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मोस्ट सेफ स्पीड के लिए फार्मूला होता है वी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। आर मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जी मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड थीटा मतलब होता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग। एंड ये थीटा का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो होता है tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जो इसे ही कैलकुलेट करके आपको मिल सकती है। तो अगर आप इन दोनों में से एक भी फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको वेलोसिटी और थीटा आपको दोनों आसानी से मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमें स्पीड लिमिट्स देखने को मिलती है। यहाँ पर मिनिमम स्पीड लिमिट एंड मैक्सिमम स्पीड लिमिट, मतलब हमें एक एवरेज वेलोसिटी पे हमें मूव करना होता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड, ये बैंक रोड पर इसकी मिनिमम जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो ये फॉर्मूला डिनोट करता है अंडर रूट आर जी इन अ ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू म्यू एस। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी इन अ ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस tan थीटा। नेक्स्ट देखते हैं कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉनिकल पेंडुलम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर एक बॉब अटैच होता है एट पॉइंट बी, और ये इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या करता है, यहाँ पर रोटेशन मोशन परफॉर्म करता है, जिससे कॉनिकल पेंडुलम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड फार्मूला, यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, दैट इज अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा मतलब ये कोण, इसके बीच का एंगल यहाँ पर बताता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड यहाँ पर इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू आपको ऊपर मिली हुई है। अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट वैल्यूज है। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग का जो भी लेंथ होगा दैट इज एल होता है कॉस थीटा, एंड जी स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी यहाँ पर देखते हैं फ्रीक्वेंसी। इस कॉनिकल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का वैल्यू हमें ऊपर मिला हुआ, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने पे हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम दैट इज 1 अपॉन 2 पाई इन अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। और ये फ्रीक्वेंसी आपके लिए तभी यूज़ की जाएगी जब यहाँ पर एज अ रिफरेंस यहाँ पर रिजिड सपोर्ट को रिफरेंस ऐसा मान लिया जाएगा, तभी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एमसीक्यू या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या ये 3 या 4 मार्क्स के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला इससे रिलेटेड देख लेते हैं।
वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसके दो केसेस हैं, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। तो फर्स्ट केस देखते हैं, व्हेन अ मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखिए ये ए मतलब होता है सबसे अपर मोस्ट पोजीशन, ओ मीन सेंटर, बी लोअर मोस्ट पोजीशन एंड सी एंड डी डिनोट करता है इसका इन बिटवीन पोजीशन। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले अपर मोस्ट पोजीशन। तो अपर मोस्ट पोजीशन पर टेंशन 0 होता है और वेलोसिटी अपर मोस्ट पोजीशन पे होती है √r(g). और मिडिल पोजीशन पे देखते हैं तो यहाँ पर टेंशन होता है 3 mg और यहाँ पर वेलोसिटी होती है √3r(g). और यहाँ पर लोअर सबसे लोअर पोजीशन पर देखेंगे तो टेंशन सबसे ज़्यादा होता है 6 mg एंड इस यहाँ पर वेलोसिटी होती है √5r(g). नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहाँ पर सेकेंड केस, मास टाइड टू अ रॉड। अगर यही सेम यहाँ पर स्ट्रिंग से अटैच ना हो करके अगर यहाँ पर मास से क्या बोलते हैं रॉड से अगर अटैच है तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला वो हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर √4r(g) इज इक्वल्स टू 2 √r(g), मतलब 4 का स्क्वायर रूट लेकर के उसे बाहर लिख दिया गया है। बस आगे देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, यहाँ पर व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। यहाँ पर इस तरह का आपको डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है √r(g), वेयर r स्टैंड्स फॉर द रेडियस ऑफ दिस कॉन्वेक्स ब्रिज एंड g स्टैंड्स फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे और भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ आई से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mr²। यहाँ पर समेशन के तौर पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सारी छोटी छोटे मासेस को अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर इस फॉर्म में दिया गया है। और इसका SI यूनिट होता है kg इंटू मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन होता है L2m1t0। एंड नेक्स्ट देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट वेयर मास डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है √I/m। आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड m का मतलब होता है मास ऑफ द वेयर द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। SI यूनिट होता है इसका मीटर, तो डायमेंशन इसका L1 ही होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर दो और फार्मूलाज हैं, ये कंपलसरी इन दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का आपको कुछ इस तरह से डायग्राम दिखता है, जहाँ पर फॉर्मूला होता है I0 इज इक्वल्स टू IC प्लस MH², वेयर I0 मीन्स होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एनी एक्सिस एट पॉइंट O। IC का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ मास, प्लस M स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द होल बॉडी एंड H स्टैंड्स फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन these two एक्सिस, इनके बीच का डिस्टेंस। एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। means moment of inertia along the any axis is equals to sum of moment of inertia along the other two perpendicular axis, means IZ is equals to IX plus IY। चलिए आगे देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये देखिए बहुत ही बेसिक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम होता है R इंटू पी, पी जहाँ पे होता है लीनियर मोमेंटम, जिसका फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन होता है L2m1t-1। और यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में रोटेशनल डायनेमिक्स में हमें एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, वेयर आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है टॉर्क। टॉर्क जैसे आप जानते हैं एनालॉगस क्वांटिटी है, एनालॉगस क्वांटिटी फॉर फोर्स। यहाँ पर लीनियर फोर्स की जहाँ पे रोटेशन बॉडी में टॉर्क लिखा जाता है, और टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखा जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, वेयर आई स्टैंड्स फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा स्टैंड्स फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। आगे जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में यहाँ पर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला देखने को मिलता है, जहाँ पर टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर
मोमेंटम यहाँ पर एक फार्मूला दिया जाता है। अगर यहाँ पर कंडीशन दिया गया, अगर टॉर्क अगर आपका 0 होता है तो यहाँ पर जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है ये कांस्टेंट हो जाता है। यही आपका बताता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर फॉर्मूला से याद रखें। थ्योरी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिए, इसकी थ्योरी भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं यहाँ पर रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में जैसा आप जानते हैं रोलिंग मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर से यहाँ से फॉल कराई जाती है तो यहाँ पर दोनों चीज़ें देख, रोलिंग मोशन यहाँ रोटेट होते हुए क्या होगा, यहाँ पर नीचे फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो आपको ट्रांसलेशन मोशन भी देखने को मिलता है और रोटेशन मोशन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर सेंटर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है और उसके अलावा सेंटर के अलावा जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अगर रोल करता हुआ नीचे आएगा तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। इसका टोटल फार्मूला होता है हाफ mv² इन ए ब्रैकेट 1 + k² अपॉन r²। जहाँ पर इसकी सारी वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। वेयर m stands for mass of the object, v stands for linear velocity, linear speed of the center of mass, r stands for the radius of the body, omega stands for the angular velocity of the body, and m stands for the mass of the body, and k is the radius of gyration। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। और यहाँ पर देखिए E टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू mgh। mgh फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब ये फार्मूला आपको दिया गया है व्हेन द स्टार्टिंग ऑफ द रोटेशन। अगर रोटेशन मोशन स्टार्ट नहीं हुआ या मोशन स्टार्ट नहीं हुआ तो स्टार्टिंग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर प्रेजेंट है तो उसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और जैसा कि आप जानते हैं अगर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी वो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिया गया है। दैट इज हाफ mv² इन अ ब्रैकेट 1 + k² अपॉन r²। और इसकी वेलोसिटी होती है √2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r²। और इसका एक्सेलरेशन अगर आपको देखेंगे तो होता है g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। आई होप आपको ये इस चैप्टर का सारे फार्मूलाज यहाँ पर मैंने रिवाइज करा दिया है। आप इस वीडियो को सेव करके रखिए, जब भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, आपको लगता है कि इसे मुझे कम समय में रिवाइज करना है तो इस वीडियो को देखिए, कम से कम टाइम में आपका ये क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है या बोर्ड एग्जाम में कैसे गेम खेला जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर दिया है ऑब्जेक्ट थिन रिंग। अगर थिन रिंग है तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सिस कहाँ से पास हुआ है, सेंटर, इसके सेंटर से एक्सिस पास हुआ है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, mr²। एंड थिन रिंग, लेकिन यहाँ पर इसका एक्सिस अगर डायमीटर से दिया गया है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा हाफ mr²। तो यहीं पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सिस है ये एक्सिस आपको कहाँ से पास हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और एग्जाम में बस एक ही फार्मूला एक्सर्ट करके चले आते हैं जिनसे उनका सम रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ से सारे फार्मूलाज याद रख सकते हैं। यहाँ पर और भी देखिए यहाँ पर सारे फार्मूलाज हैं, इसको आप 2-3 बार आप रिवाइज करिए आप अपने टेक्स्ट बुक में देखकर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं। थिन रिंग जिसका फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। यहाँ पर एंगुलर रिंग, यहाँ पर एंगुलर रिंग का इसका एक्सिस पास हो रहा है सेंट्रल से जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m r2² + r1²। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर यहाँ पर देखिए जिसका एक्सिस पास हो रहा है सेंटर से जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। और यूनिफॉर्म डिस्क इसका देखिए अगर इसका एक्सिस पास हो रहा है इसके डायमीटर से पास हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलता है 1/4 mr²।
और थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर, इसका मूवमेंट इस एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर का यहाँ पर देखिए एक्सिस पास हो रहा है सेंटर से और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्फेरिकल शेल, यहाँ पर शेल देखिए बीच में से मतलब यहाँ पर हॉलो है, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इससे रिलेटेड में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, बट फिर भी आप इसे ध्यान में रखिए। थिन यूनिफॉर्म रॉड, इसका यहाँ पर देखिए इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखें। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml² और L स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ द रॉड। और यहाँ पर देखते हैं थिन यूनिफॉर्म रॉड फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/3 mr²। अगर यहाँ पर जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये किसी भी एक साइड से अगर किसी भी एक वन ऑफ द साइड में अगर प्रेजेंट होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंट्रल से पास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 1/12 इन अ ब्रैकेट L² प्लस B² आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर L और B का L मीन्स होता है लेंथ एंड B होता है ब्रेथ। आगे देखते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का यहाँ पर देखिए अगर ये सेंटर से पास हो रहा है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलता है 3/10 mr²। और यूनिफॉर्म हॉलो राइट सर्कुलर कोन, इसका अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है तो इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलता है 1/2 mr²। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, या अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए या उस पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू।